भारतीय आर्मी चीफ का बयान गड़े मुर्दे उखाड़ने के मुतरादिफ है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ करार देना हक़ाइक़ के बरक्स है। हक़ाइक़ के मुनाफी बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। तर्जुमान पाक फ़ौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात अपनी रियासती तशद्दुद पर पर्दा डालना है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्ज़ाम भारतीय दोगलापन जाहिर करता है। भारतीय मौक़िफ़ दोगलेपन का मुँह बोलता सबूत है। भारतीय बयान अक़लियतों को दबाने की कोशिशों का हिस्सा भी है। इस तरह के सियासी बयानात भारतीय फ़ौज के सियासत में मुलव्वस होने के ज़ाहिर करते हैं। दुनिया भारतीय नफरत आमेज़ बयानात को देख रही है, जिनसे मुसलमानों की नस्ल कुशी शुरू हुई। अंदरूनी तौर पर अक़लियतों पर जबर और भारत के बैनुल-अक़वामी जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फ़ौज को सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। दिल्ली के पास जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पर फर्जी दावे करने का कोई कानूनी या अखलाकी हक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। जम्मू कश्मीर की हतमी हैसियत का तयन सलामती कौंसिल की करारदादों कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया जाना है। भारतीय क़यादत के बयानबाजी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकती। बयानबाजी की बजाय भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कत्ल तखरीबकारी की कार्रवाइयों का अजाला करना चाहिए। टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी, उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली की कीमतों में 45% कमी। चार्जिंग स्टेशंस के लिए 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस को बिजली 39 रुपए फी यूनिट दी जाएगी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। कवायद ज़वाबित तय कर लिए। 15 रोज़ में चार्जिंग स्टेशन की इजाज़त मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गर्दिशी में 12 अरब रुपए की कमी हुई। हुकूमती इस्लाहात के समरात मिल रहे हैं। चंद माह में खित्ते की सस्ती तरीन बिजली अवाम को फराहम करेंगे। सनती और इक़्तिसादी जोन का तरीक़ाकार तब्दील कर रहे हैं। IPPs के साथ बातचीत से 137 अरब रुपए का सालाना फ़ायदा सारिफ को होगा। कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की, उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इकदाम सूदमंद हैं। इससे आलूदगी में नुमाया कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करना खुशाइंद है। 30 रुपए की कमी काबिल तारीफ है। यकीनन सरमायाकारों को इससे हौसला मिलेगा। इस कल्चर को तेज़ी से फ़रोग़ देना होगा। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर तवानाई और उनकी टीम की सताइश भी की। मेरी खातिर बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। वही रेंजर्स जो अपनी वर्दी में आपकी हिफाजत करते करते शहीद हो जाते हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत पे हमला हुआ, तो उस दिन हम लोग, हमारी जो पुलिस डिप्लॉयड थी, रेंजर्स डिप्लॉयड थे, उनमें से 4 रेंजर्स की जान गई, पुलिस वालों की जान गई, उनको शहीद किया गया। 5 साल चोर चोर का राग गलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके।
जो नौजवानों के ठेकेदार बने हुए थे उन्होंने क्या काम किए। मैंने कभी नहीं कहा मेरी खातिर सड़कों पर निकलो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। जलाओ घेराव और तशद्दुद हमारी सियासत नहीं, मेरा एहतसाब आवाम ने करना है। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा एक भी स्कॉलरशिप किसी MPA MNA या रिश्तेदार की सिफारिश पर नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का 65% से ज़ायद नंबर्स लेने वाले तालिबा को लैपटॉप देने का ऐलान। नए बजट में होनेहार स्कॉलरशिप 50,000 तक बढ़ाने का ऐलान। सेकंड और थर्ड ईयर तलबा को भी होनेहार स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मरियम नवाज़ ने 2 तालिबात को स्टेज पर बुलाया। तालिबा ने मरियम नवाज़ को पेंटिंग गिफ्ट की। आपके तहाइफ और तस्वीर को अपने ऑफिस में लगाऊंगी। मरियम नवाज़ की गुफ्तगू तकरीब से बुलाकर तालिबा को अपनी कुर्सी पर भी बैठाया। अल कादिर केस का पूरी कौम को पता है कि हकायक क्या है। जो अभी मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि ओपन एंड शट केस है क्या। अदालतों के ज़रिए इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं, केसों के ज़रिए सियासत करना चाहते हैं। आप केस बनाते हैं ओपन एंड शट, बार बार ओपन एंड शट केस बनाते हैं। अदालतें कहती हैं ओपन करो और शट कर दो। मुल्क में इंसाफ को दफन करने की कोशिश हो रही है। जाली केसेस के जरिए बानी को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। ये ओपन केसेस बनाते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। अल कादर ट्रस्ट केस से बानी PTI का नहीं तलबा का नुकसान हुआ। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की तकर्रुरी का मामला। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। सेनेटर शिबली फराज ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मेंबर सिंध और बलूचिस्तान 26 जनवरी को रिटायर होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। PTI की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल 11:30 बजे होगा। कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। जितने भी सियासी कैदी है हम समझते हैं कि उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का कल कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी इससे। तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। तवक्को है कि हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। सियासी कैदियों की रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। उम्मीद है यह प्रोसेस जल्द मुकम्मल होगा। खुशी की खबर आएगी। बानी ने कोई जुर्म नहीं किया, सियासी कैदी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। मैं सियासतदान हूँ, इसलिए हमेशा ही मुज़ाकरात का हामी हूँ। माजी में जो कुछ हुआ उसके भी खिलाफ थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मुझे PTI के मुतालबात का इल्म नहीं। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लियामान बेईमानी हो गई। सियासतदानों का किरदार भी इस हवाले से इत्मीनान बख्श नहीं रहा। सियासतदानों ने जमहूरियत असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। हम वो लोग जो हैं जो नज़रिए की सियासत करते हैं। ट्रंप को क्यों इतना दिमागों पर सवार कर रखा है? इस खित्ते से अमरीका शिकस्त खाकर भागा है। सरबराह JSUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से पाकिस्तान खित्ते का नंबर 1 माशी मुल्क बन सकता है। रियासत की तमाम सतून पाकिस्तान की माशी बका के मुतमन्नी हैं। उड़ान पाकिस्तान में चीन, UAE, अमरीका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब समेत दीगर दोस्त ममालिक शामिल हैं। माजी में हमसे पीछे रहने वाले मुल्क आज हमसे आगे निकल गए। पाकिस्तान के पास वसाइल और बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत की कमी नहीं। कोई भी मुल्क अमन और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की का दारो मदार पॉलिसियों के तसलसल में है। इस्लाहात के बगैर तरक्की
का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की एक सियासी जमात यूएई में एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की स्टेट बैंक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिलिट्री कोर्ट्स की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं। हमने मखमल में लगे पेबंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखैल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। 21वीं तरमीम जंगी सूरत हाल के लिए की गई थी। मुल्जिमान को कानून के दायरे में लाना था। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। क्या APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था? जस्टिस जमाल मंदोखैल का इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने कहा आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सानिया APS के वक्त मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने पूछा गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना क्यों पड़ी? ख्वाजा हारिस ने कहा तरमीम में डिसिप्लिन और फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर भी कई जराइम शामिल किए गए थे। जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या आइनी तरमीम इसलिए की गई क्योंकि मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते थे? जस्टिस जमाल मंदोखैल का इस्तफसार। गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। वकील ख्वाजा हारिस। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने पूछा क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। समाअत कल तक मुलतवी।